दोस्तों आज के वीडियो में हम ओवरलोड रिले से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे कि हमें ओवरलोड रिले कितने एम्पेयर पर सेट करना होता है। यदि मोटर की रेटिंग हमें एचपी में दी गई है, उस कंडीशन में ओवरलोड रिले हमें कितने एम्पेयर पर सेट करना होगा। यदि मोटर की रेटिंग हमें किलोवाट में दी गई है, तो उस कंडीशन में ओवरलोड रिले हमें कितने एम्पेयर पर सेट करना होगा। इसके अलावा ओवरलोड रिले में हमें पावर टर्मिनल टेस्टिंग किस तरह से करना होती है, कंट्रोल टर्मिनल टेस्टिंग किस तरह से करना होती है। ओवरलोड रिले में यह जो आपको टेस्ट बटन दिया गया है, इस टेस्ट बटन का क्या फंक्शन होता है, ऑटो मैनुअल स्विच का क्या फंक्शन होता है, स्टॉप स्विच का क्या फंक्शन होता है, सब कुछ बहुत ही आसान तरह से जान लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ओवरलोड रिले में हमें एम्पेयर कितने रेटिंग पर सेट करना होगा समझ लेते हैं। सबसे पहले यदि आपको मोटर की रेटिंग एचपी में दी गई है, तो आपको उसका एम्पेयर कैलकुलेट करना होता है और उस एम्पेयर के अकॉर्डिंग आपको ओवरलोड रिले में सेटिंग करना होती है। तो यह इसका कंप्लीट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के जरिए आप एचपी टू एम्प कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के वीडियो हम शॉर्ट ट्रिक मेथड के जरिए जान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 5 एचपी की कोई मोटर है। यदि एचपी में आपको मोटर की रेटिंग दी गई है, तो आप सिंपल सा 1.34 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.34 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास जो भी आंसर आएगा वह मोटर का एम्पेयर होगा। तो यदि आपके पास 5 एचपी की कोई मोटर है, तो आप 6.7 एम्पेयर पर इस ओवरलोड रिले की सेटिंग कर दीजिए। देखिए ये हमारे पास जो ओवरलोड रिले है, यह 12 एम्पेयर से लेकर के 18 एम्पेयर तक की रेंज का है। इसके अलावा यह जो ओवरलोड रिले है, यह 4 एम्पेयर से लेकर के 6 एम्पेयर तक की रेंज का है। आप मोटर की रेटिंग के अकॉर्डिंग ओवरलोड रिले पहले सिलेक्ट कीजिए। यदि आपको मोटर की रेटिंग किलोवाट में दी गई है, ठीक है, यदि किलोवाट में दी गई, इस कंडीशन में भी आपको एम्पेयर निकालना होगा। तो किलोवाट से एम्प निकालने का शॉर्ट ट्रिक मेथड है 1.75 से आप सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर हमारे पास आंसर आया 8.75 एम्पियर। यदि आप कंप्लीट कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो इन फॉर्मूलेज के जरिए कर सकते हैं। चलिए अभी हमने क्या किया है, यदि मोटर की रेटिंग एचपी में दी गई तो एम्पियर निकाल लिया। यदि किलोवाट में दी गई है तो भी हमने एम्पियर निकाल लिया है। उस एम्पियर को इस ओवरलोड रिले में आप मैनुअली सेट कर दीजिए। चलिए अब हमें ओवरलोड रिले में सबसे पहले हम पावर टर्मिनल टेस्टिंग कर लेते हैं। उसके लिए हमें मल्टीमीटर की जरूरत होगी। चलिए मल्टीमीटर को हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी रेंज पर पहले सेट कर लेना है। देखिए कंटिन्यूटी रेंज पर सेट कर लिया है। यह ओवरलोड रिले के पावर टर्मिनल्स होते हैं। यह जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कॉन्टेक्टर में, यह मैनुअली यहाँ पर फिट होते हैं। देखिए यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। कॉन्टेक्टर की यहाँ से जो सप्लाई कनेक्ट की जाती है इनपुट में, यह हमें ओवरलोड रिले में यहां से मिलती है। तो नॉर्मली क्या है, ये इसके पावर टर्मिनल है। यहां देखिए जो फर्स्ट टर्मिनल है, इसकी कंटिन्यूटी आपको यहां पर फर्स्ट टर्मिनल में मिलेगी। चलिए हम मैनुअली पहले चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर मिल रही है, टर्मिनल एकदम ओके है। यहां पर देखिए ये टर्मिनल भी एकदम ओके है। थर्ड टर्मिनल भी हम देख लेते हैं। देखिए इसके तीनों टर्मिनल एकदम ओके हैं। तो पावर टर्मिनल इसके एकदम परफेक्टली वर्क कर रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, इसके एनओ एंड एनसी की टेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए 95 एंड 96 नंबर पॉइंट क्या है, इसका एनसी है। देखिए नॉर्मल कंडीशन में सप्लाई पास होगी। 97 एंड 98 नंबर पॉइंट इसका एनओ है। जब हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप होगा, उस कंडीशन में इस एनओ की सप्लाई पास होगी। देखिए यहां पर हमें ट्रिप इंडिकेटर यदि लगाना होता है, तो हम इस एनओ के जरिए कनेक्ट करते हैं। एनसी से डायरेक्ट सप्लाई पास हो रही है। अभी हम इस रेड स्विच का, स्टॉप स्विच का फंक्शन समझ लेते हैं। देखिए एनसी से सप्लाई पास हो रही है। आपको मैनुअली मोटर को स्टॉप करना है, तो इस स्टॉप बटन को आप प्रेस कर दीजिए। मैनुअली आपकी मोटर यहां से टेस्ट हो जाएगी। देखिए स्टॉप हो चुकी है। तो इस स्टॉप स्विच के जरिए आप मैनुअली मोटर को स्टॉप कर सकते हैं। अभी हम क्या समझते हैं, इस टेस्ट बटन का फंक्शन। देखिए इस टेस्ट बटन का फंक्शन क्या है, इस टेस्ट बटन को आप इस तरह से प्रेस कीजिए। देखिए अभी यहां पर आपका ओवरलोड रिले ट्रिप हो चुका है। यहां पर रेड नजर आ रहा है। आपका ओवरलोड रिले यहां पर ट्रिप हो चुका है। ट्रिप होने पर क्या होगा, देखिए एनसी से जो सप्लाई पास हो रही थी वो कट हो जाएगी और सप्लाई आपकी एनओ से पास होगी। देखिए एनओ से पास होगी क्योंकि ओवरलोड रिले अभी ट्रिप हो चुका है। देखिए ट्रिप हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, इसे रिसेट करना है। तो रिसेट करने के लिए आप क्या कीजिए, देखिए आपको ऑटो एंड मैनुअल का एक स्विच दिया गया है। इसे आप मैनुअली यहां पर प्रेस कर दीजिए। आपका ओवरलोड रिले रिसेट हो चुका है। देखिए अब यहां पर रिसेट होने से क्या होगा, एनसी एनसी की तरह वर्क करेगा और एनओ एनओ की तरह वर्क करेगा।
चलिए अभी हमने क्या किया, टेस्ट बटन के जरिए हम ओवरलोड रिले को मैनुअली ट्रिप करा सकते हैं। अब हम समझ लेते हैं इस ऑटो एंड मैनुअल स्विच का क्या फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका ओवरलोड रिले अभी ट्रिप हुआ है, देखिए ओवरलोड रिले ट्रिप हुआ है, यदि आप मोटर के ट्रिप होने पर इसे मैनुअली रिसेट करना चाहते हैं तो इसे मैनुअली रिसेट कर दीजिए। देखिए आपका रिले यहां से मैनुअली रिसेट हो जाएगा। यदि आप इसे ऑटो पर सिलेक्ट करते हैं, देखिए ऑटो पर सिलेक्ट करने पर क्या होगा, देखिए ऑटो पर इसे हल्का सा आप रोटेट कर दीजिए, ऑटो पर सिलेक्ट हो गया है। इस कंडीशन में क्या होगा, यदि आपकी मोटर ट्रिप होती है, देखिए मोटर यदि ट्रिप हुई है, और मोटर ट्रिप कब होती है, जब आपका एम्पियर ज्यादा जाता है, ठीक है, मोटर जब ज्यादा एम्पियर जा रहा है तो मोटर आपकी ट्रिप हो गई है। यदि आपकी मोटर का एम्पियर इस ओवरलोड रिले की रेंज में आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपकी मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए। यदि आपने इसे ऑटो पर सेट किया है तो जैसे ही आपके मोटर का एम्पियर ओवरलोड रिले की रेंज में आएगा तो ये ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाएगी। यदि आप इसे मैनुअली रिसेट करना चाहते हैं तो इसे मैनुअल पर सिलेक्ट कर दीजिए इस तरह से। यदि ऑटोमेटिकली रिसेट करना चाहते हैं तो इसे ऑटो पर सेट कर दीजिए। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। ओवरलोड रिले की सेटिंग हमें कितने एम्पियर पर करना होती है, टेस्ट बटन का क्या फंक्शन होता है, ऑटो एंड मैनुअल स्विच का क्या फंक्शन होता है। दोस्तों इस वीडियो से यदि आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।